Dear students, today's topic, as we are discussing the costs, and today's topic is marginal cost. You have already read about variable cost, fixed cost, total cost, average variable cost, average fixed cost. Now, today, what we are going to discuss is marginal cost. So, what this marginal cost is? Marginal cost is a change in total cost. Marginal cost is the change in total cost. जो टोटल कॉस्ट है इसमें जब कोई इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशनल आउटपुट जो हम कहते हैं, व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन एन additional unit of output is produced. All समझ? You got it. Marginal cost is the change in total cost. Total cost में जब हम एक फैक्ट्री में, कंपनी में पहले फर्स्ट यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो कॉस्ट जो है वो एक यूनिट, दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा मजदूर लगाते हैं, लेबर ज़्यादा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, आउटपुट भी बढ़ जाता है लेकिन कॉस्ट बढ़ जाता है. तो अगर हम मसलन हमारे पास वी आर हैविंग 5 यूनिट्स ऑफ पेन हमने बनाए, इट कॉस्ट 25 रुपये उसमें लगे. फिर हमने 6th यूनिट बनाया, 6 यूनिट्स. अब जब हमने 6 यूनिट्स ऑफ पेन, जब 6th यूनिट बना तो उसमें 13 रुपये लगे. तो जाहिर है जो 6th यूनिट जो था, 6th यूनिट वो जो था 30 और -25, दैट इज 5 रुपीज़ को जो एडिशनल यूनिट हमने, मार्जिनल यूनिट, ये 6th यूनिट, पहले तो हमने 5 निकाले थे, उसमें 25 रुपये निकले थे, हमें कॉस्ट बना था. लेकिन जब हमने 6ठा यूनिट बनाया उसमें 30, तो इसका जो एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट जो हमें निकला वो है 30 - 25, दैट इज 5. दिस इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट यानी जो टोटल कॉस्ट है, जो n कॉस्ट, n यूनिट्स, मार्जिनल कॉस्ट जो है n यूनिट्स एंड n-1, ये मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ आपको समझ आया होगा क्या होता है. तो ये जो है मैथमेटिकली हम ये ऐसे कहते हैं, इट इज MC, मार्जिनल कॉस्ट, इज इक्वल टू TCN, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स. यानी आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो आपको 6th यूनिट है वो 30 है, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, यानी आपका जो टोटल यूनिट्स है दैट इज 6 यूनिट्स, इसका टोटल कॉस्ट 30 आया, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स, TCN-1, यानी उससे पहले आपने 5 यूनिट्स में 25 आया था, n-1, यानी जो टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट्स जो थे उनमें से लास्ट यूनिट माइनस करना है. तो उसे आपको लास्ट यूनिट जो है, लास्ट यूनिट को पहले 5 यूनिट माइनस करने हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ n-1, तो उसे क्या निकलता है, उससे आपको निकलता है मार्जिनल कॉस्ट. या हम कहेंगे ऐसे, मार्जिनल कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट में चेंज है, चेंज इन टोटल कॉस्ट. क्यों चेंज है? क्योंकि आपने एक आउटपुट, आपने अपना आउटपुट बढ़ाया, पहले आप 5 यूनिट कर निकालते थे, अब हमने 6ठा यूनिट को आपने आउटपुट में चेंज की, वो टोटल कॉस्ट जो है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज टोटल कॉस्ट में चेंज, डेल्टा. दिस डेल्टा मीन्स चेंज, दिस ट्रायंगल, इट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में चेंज आई. क्यों आई चेंज? क्योंकि आपने आउटपुट बढ़ाया, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट.
that is delta q for output, q means output. so ये हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो एक टेबल में यहाँ आपको दिखाऊंगा, आपको ये समझ आएगा ये क्या है। देखिए यहाँ एक टेबल है, लेट मी रब इट। यहाँ से हम एक टेबल दिखाएंगे जहाँ आपको समझ आएगा व्हाट दिस मार्जिनल कॉस्ट इज। आपके पास एक टेबल है ऐसे, दिस इज दिस, ऐसे है। आपके पास है आउटपुट, इट इज इन यूनिट्स। देन आपके पास है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज इन रुपीज, इट इज आल्सो इन रुपीज, इट इज इन यूनिट्स, आउटपुट इज इन यूनिट्स। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों आप जब जमा करेंगे बनेगा टोटल कॉस्ट टीसी, इट इज आल्सो इन रुपीज। क्योंकि हमारे पास दो कास्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। तो फिर हमारा लास्ट वन जो है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम एमसी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ये हमें निकालना। अब देखिए यहाँ हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, दैट इज 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज 8 यूनिट्स है हमारे। अच्छा, तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमें पहले ही पढ़ चुका हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है देयर इज नो चेंज इन आउटपुट, हो न हो, फैक्ट्री काम कर रही हो न रहो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपको देना है। क्योंकि आपको लैंड की रेंट देनी है और आपको जो एंटरप्रेनर है, जो परमानेंट मुलाजिम जो है उनको भी देना है, ये कैपिटल का भी, मशीन का भी आपको देना है। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट मीन जो आप लेबर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो एक लेबर है वो आप चेंज करते हैं, वो आप बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे आप लेबर जरूर बढ़ाएंगे। तो उसमें क्या है, वो है हमारे ऐसे 0 एंड देन इट इज 10, then it is 18, then it is 24, then it is 28, and then it is 32, 32, then 32, then it is 38, 46, 38 and 46, 0, 10, 18, 0, 10, 18, 24, 0, 10, 18, 24, 28, then it is 32, 38, 46, ये इसके साथ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अच्छा, this is, then there is 9th unit, it will be 62 ऐसे। तो then we are having total cost, total cost means इसको और इसको जमा, it is इसको, it is 10, it is 20, it is 28, it is 34, it is 38, it is 42, it is 48, it is 56, and it is 72. This is total cost. Then marginal cost. Marginal cost means additional cost. यानी टोटल कॉस्ट में आप जो बढ़ाते हैं, पहले आपका 10 था कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर जब आपने दूसरा यूनिट, पहला यूनिट जो था वहां टोटल कॉस्ट था 10, आपने दूसरा यूनिट निकाला तो नेचुरली आपका बढ़ गया ये 20। तो इसका मतलब है यहाँ जो है पहले तो 0 ही था मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन वहन वालों दा, यानी जो आपका टोटल कॉस्ट है वो है 20, 2 यूनिट्स का।
एक यूनिट का 10, दूसरा यूनिट, जब दूसरा यूनिट आपने पैदा किया, प्रोड्यूस किया, आपका कॉस्ट 20 बन गया, तो इसका मतलब दूसरा यूनिट पैदा करने से आपको कॉस्ट देना पड़ा अलावा 20 माइनस 10, इट मीन्स 10। देन 28 जो तीसरा यूनिट आपने पैदा किया, आपका कॉस्ट बना 28 टोटल में, ये 28 टोटल कॉस्ट, पहले था 20, तो 28 माइनस 20 दैट इज 8, देन 34 माइनस 28 that is 6, and then 38 that is 4, then 40 that is also 4, then that is 6, then it is 8, then it is it is 16 this। अब देखिए यहाँ आप जब बढ़ाते हो टोटल कॉस्ट, आप बढ़ाते हो पहले आपका 10 था, फिर आपका 20 बढ़ गया, फिर 28 बढ़ता रहा है, बट लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है कि हम दूसरा जो यूनिट ऑफ पहला यूनिट उसको माइनस करते हैं, 28 माइनस 20, 34 माइनस 28 करते हैं, क्योंकि हम यही है, हम टी टोटल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1 टोटल N माइनस 1, ये हम कहते हैं, यानी इसमें चेंज आती है आउटपुट के जरिए। पहले आपने एक आउटपुट, अब देखिए यहाँ एक आउटपुट आपने एक यूनिट निकाला 0 मार्जिनल कॉस्ट, 2 यूनिट निकाला 10, 3 यूनिट निकाला 8, 4 यूनिट निकाला 6, गो मार्जिनल कॉस्ट गिर जाता है एक खास मौके पर, लेकिन यहाँ ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इट इज पहले तो होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेकिन बाद में होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि जब आप ज्यादा लेबर लगाते हैं, ज्यादा लेबर, यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। आप लेबर ज्यादा लगाते हैं लेकिन आउटपुट ज्यादा नहीं बढ़ता है, उसी हिसाब से नहीं बढ़ता है, प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ता है, तो क्योंकि इसको भी और भी कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो यहाँ आप देखते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये सब चीजें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यानी ये है एडिशनल कॉस्ट। जब आप और आउटपुट निकालते हैं तो एडिशनल कॉस्ट जो अलावा एक आउटपुट, एक और यूनिट बनाने से आपको कॉस्ट बढ़ जाता है, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। पहले आपने एक यूनिट बनाया, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट, कॉस्ट बढ़ गया। पहले में 10 था, फिर 20 था, फिर 28 था, फिर दो इट इज डिक्रीजिंग। यहां सिर्फ आई बेग यू पार्डन, यहाँ पहले 10 था, 20 था, इसमें फर्क 10 है, फिर इसमें फर्क 8 है। फर्क कम होती रहती है। फर्क इसलिए कम होती रहती है क्योंकि जब आप बढ़ाते रहेंगे यूनिट्स, बढ़ाते रहेंगे यूनिट्स, आपको यहाँ लेबर भी बढ़ाना है, और उसको हम कहते हैं इट इज पहले रिटर्न टू स्केल जो है, रिटर्न स्केल वो अच्छा होता है, फिर ये डिक्रीज होता है कंपैरिजन टू लेबर, आपका जो वेरिएबल यूनिट है। तो फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो है ये यूनिट, इस दूसरा यूनिट आपने, दूसरा यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, तीसरा यूनिट माइनस दूसरा यूनिट, चौथा यूनिट माइनस तीसरा यूनिट, ऐसे ये निकलता है मार्जिनल कॉस्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यही मार्जिनल कॉस्ट जो है, एक यहाँ मैं आपको एक डायग्राम थोड़ा सा बनाता हूँ। अब देखिए एक सिंपल डायग्राम है, ये ज्यादा मसला नहीं है, यू शेप्ड ये भी है, जिसको हम कहते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट। एक लाइन है यहाँ दिस, तो इसमें क्या आपको आउटपुट यहाँ है, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट है, इस साइड मार्जिनल कॉस्ट, इट इज आउटपुट इन यूनिट्स, एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। तो ये भी ऐसे ही होगा जैसे कि पहले वहाँ टोटल कॉस्ट में हम दिखाते थे, यू शेप्ड करो, यू शेप्ड करो पहले होगा, पहले ये ऐसे होगा एक, फिर ये ऊपर चढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट फिर चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज पहले आता है इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल, जब इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल है आपका कॉस्ट जो है वो कम होता रहेगा,
क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ साथ साथ आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल फैक्टर जो है, क्योंकि जब वो ज़्यादा लगाएंगे कंपैरिजन टू आउटपुट, अब आउटपुट में उतना चेंज नहीं होगी, तो फिर एक वक्त आएगा ये ऊपर चढ़ेगा, डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल, तो तभी ये यू शेप्ड कर रहा है। इट इज ए यू शेप्ड करो, मार्जिनल कॉस्ट करो, इज ए यू शेप्ड करो। चलो, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। घर पर पढ़ो, किताब देखो, और आपको भी आप देखो घर पर, गो थ्रू द बुक, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। थैंक्स वंस मोर।